हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल ज्ञान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया के PYQ। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया भी है, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ वर्ल्ड भी है हमारे कांस्टेबल के सिलेबस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम फिजियोग्राफिक ऑफ डिवीजन के रेस्पेक्ट में जितने भी PYQ SSC ने पूछे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेंट यानी 2023 में पूछे हैं, वो सब हम इसमें कवर करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, Which of the following statement is incorrect about the characteristic feature of Indian desert? Indian desert के बारे में क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है कि चारों में से कौन सा इनकरेक्ट है? तो सबसे पहला ऑप्शन हम पढ़ेंगे, इट इज़ आल्सो नोन एज मारुस्थली। सेकंड ऑप्शन है कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली हिल। थर्ड है इट रिसीव्स 250 मिलीमीटर रेनफॉल पर ईयर। एंड फोर्थ वन जो है, इट हैज़ सीन ड्यून्स। दोस्तों, अब इनकरेक्ट कौन सा है? सबसे पहले देखिए कि इंडियन डेजर्ट जो है ना, इसको हम मरुस्थली भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इट लाइज नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली हिल। अरावली हिल के नॉर्थ वेस्ट में ही हमारा इंडियन डेजर्ट है। मेनली ये राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान और उसके आसपास जो भी स्टेट्स हैं उनमें भी थोड़ा बहुत इसका पार्ट है। तो ये नहीं, नॉर्थ वेस्ट में है अरावली हिल जो हमारे हैं। ठीक है, अरावली हिल से भी क्वेश्चन आता है। अरावली हिल जो है ये सबसे ओल्डेस्ट रेंज है। ठीक है दोस्तों, इसके नॉर्थ वेस्ट में भी है ये। तो ये हमारा ये भी करेक्ट है। इट रिसीव्स 250 मिलीमीटर रेनफॉल पर ईयर, यही इसका आंसर है, क्योंकि इन्होंने पूछा है इनकरेक्ट। तो दोस्तों, 250 मिलीमीटर रेनफॉल पर ईयर जहाँ पे होगा तो वो इंडियन डेजर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेजर्ट में जो है रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, यही इसका आंसर बनेगा। इट हैज़ सैंड ड्यून, तो ये भी इसका क्या है, ये करेक्ट है इंडियन डेजर्ट के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आपने आंसर तो लिख लिया, लेकिन इस इंडियन डेजर्ट के बारे में आपको दो तीन चीज़ें सीखने को मिलेंगी। क्योंकि मतलब क्या है, अरावली हिल के नॉर्थ वेस्ट में है और इसको मरुस्थली भी कहा जाता है। एंड इट हैज़ सैंड ड्यून्स, ये तीनों चीज़ें करेक्ट हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसको हम थार डेजर्ट भी कहते हैं। ठीक है, इज़ द वर्ल्ड 17th लार्जेस्ट डेजर्ट एंड वर्ल्ड 9th लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। अगर पूरी दुनिया के रेस्पेक्ट में पूछा जाए कि हमारा जो इंडियन डेजर्ट है थार डेजर्ट, तो पूरे वर्ल्ड में ये 17वां लार्जेस्ट डेजर्ट है। ठीक है, और 9th लार्जेस्ट हॉट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। इट इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल अमंग द डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे ज़्यादा जो है वो हमें वूल जो है प्रोड्यूस होती है यहाँ पे इंडियन डेजर्ट में। तो इस क्वेश्चन से आपने अभी तक 4 या 5 क्वेश्चन सीखे हैं दोस्तों। तो PYQ कराने का मकसद ही यही है कि एक क्वेश्चन से कम 4-5 और भी क्वेश्चंस पढ़ें। तो इस क्वेश्चन से 4-5 फैक्ट हमने सीख लिए। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। दोस्तों, आप जानते ही है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ठीक है, जो कि हमारे साउथ इंडिया में है, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है। ठीक है, ये हमारा आता है वेस्टर्न घाट और ये आता है हमारा ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से वेस्टर्न घाट में क्या चीज़ नहीं है, कौन सा नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है एनामलाई हिल, कार्डमम हिल, महादेव हिल, नीलगिरी हिल। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा महादेव हिल। महादेव हिल जो है ये हमारे वेस्टर्न घाट में नहीं है, ये हमारा है ईस्टर्न घाट में। ठीक है, एक तो आपने ये सीखा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कुछ डिस्क्रिप्शन है इसकी। ठीक है, एक दो फैक्ट्स और जानते हैं। दीज हिल आर लोकेटेड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंज। ये कहाँ पे है? ये हमारा सतपुरा रेंज के नॉर्थ में है दोस्तों, ईस्टर्न घाट में नहीं है, सॉरी। ये सतपुरा रेंज जो हमारी है उसके नॉर्थ पार्ट में है, यानी हमारे मिडिल इंडिया, सेंट्रल इंडिया से ऊपर है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश स्टेट, सेंट्रल इंडिया, यानी कि ये महादेव हिल कहाँ पे है? ये वेस्टर्न घाट में नहीं है, ये हमारे सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश की स्टेट में है। ठीक है, हाईएस्ट पीक इन द महादेव हिल, और महादेव हिल में जो हाईएस्ट पीक है वो है धूपगढ़। और कितनी ऊंची है ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब वेस्टर्न घाट में क्या चीज़ें हैं, ईस्टर्न घाट में क्या चीज़ें हैं, इन पे भी एक नज़र डालते हैं। वेस्टर्न घाट में हमारा सह्याद्री, नीलगिरी, अनामलाई एंड कार्डमम हिल।
और याद रखना दोस्तों कि वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। ईस्टर्न घाट, जावेदी हिल, पालकोंडा रेंज, नालामाला हिल, शिवारी हिल, ये सारे ईस्टर्न घाट में आते हैं। तो वेस्टर्न घाट में कौन सी चीज़ें आती हैं, ईस्टर्न घाट में कौन सी चीज़ें आती हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन से आप 4-5 क्वेश्चन और भी सीखते हैं, तो अगर 20 क्वेश्चन आप इस वीडियो में पढ़ेंगे तो 20 करेंगे तो कम से कम 80 नहीं तो 70 क्वेश्चन आप ज़रूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये सारे PYQ हैं जो एसएससी ने पूछे। आप यहाँ देख सकते हैं कि एसएससी MTS 9/5/2023 में ये पूछा है, आफ्टरनून वाले शिफ्ट में, है ना। तो ये कोई ऐसे ही क्वेश्चन नहीं है, ये सारे PYQ क्वेश्चन हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़िए और इनका आंसर इन डिटेल यहाँ पे मैंने आपके लिए लाया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मूव करते हैं नंबर 3 क्वेश्चन पे दोस्तों। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिस थ्रू डैश द स्टेट ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन दोस्तों एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो 8 स्टेटों से पास होता है, ठीक है। वो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो किस स्टेट से पास होता है, किस से नहीं होता है। एक है स्टैंडर्ड मेरिडियन जो कि हमारे इंडिया में, ये हमारा मान लो हम या हमारा इंडिया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ना ये ऊपर से यानी नॉर्थ से साउथ की तरह आता है, ठीक है। सबसे पहले ये याद रखिए। और टोटल जो है 5 स्टेट से ये पास होता है। तो पूछा जाता है कि किस किस स्टेट से पास होता है, किस से पास नहीं होता है। यहाँ पे पूछा है कि किस स्टेट से पास होता है। तो 4 में से कौन सी है, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। दोस्तों आप जानते ही हैं कि पंजाब भी नहीं होगा, वेस्ट बंगाल भी नहीं, कर्नाटका भी नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये हमारा सेंट्रल इंडिया है। आप ये तो जानते हैं कि वेस्ट बंगाल तो ईस्ट, यहाँ पे ईस्ट ये तो सेंटर से पास होती है ना, तो वेस्ट बंगाल इसका नहीं होगा। कर्नाटका तो यहाँ पे है ना वेस्टर्न घाट की तरफ, ठीक है, ये भी नहीं होगा। और पंजाब तो हमारे ऊपर है थोड़ा, ठीक है, ये भी हमारा नॉर्थ वेस्ट में आता है। तो इसका आंसर बनेगा हमारा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है इंडिया के बिल्कुल सेंटर में है और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ये यहीं से पास होती है। एक लॉन्गिट्यूड है दैट डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, ठीक है। इसी लाइन से हम जो है अपना टाइम डिटरमाइन करते हैं। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इट पासिस फ्रॉम मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। अब पूछा जाता है कि किस पॉइंट से पास होती है, तो उत्तर प्रदेश में एक पॉइंट है, एक जगह है मिर्ज़ापुर, वहाँ से ये पास होती है दोस्तों, ठीक है। अब ये टोटल 5 स्टेटों से पास होती है। पूछा जाता है वो 5 स्टेट्स कौन कौन सी है दोस्तों। तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो कि हमारे ऑप्शन में भी अभी पूछा है, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। ये कुल 5 स्टेट ऐसी है जहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों मूव हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन टर्म ऑफ एरिया इंडिया इज डैश डैश लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। बहुत बेसिक क्वेश्चन, कभी कभी ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में इंडिया एरिया के हिसाब से कितने नंबर पर आता है, तो ये आता है 7वें नंबर पर। आप बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, 7वें नंबर पर। और एसएससी ने MTS के एग्जाम में यह क्वेश्चन डाला है, ठीक है। तो 7वें नंबर पर आता है। अब 7वें नंबर पर आता है तो इस मतलब हमारे इंडिया से पूरे वर्ल्ड में 6 देश जो हैं वो एरिया के हिसाब से बड़े हैं। तो कौन कौन से? सबसे बड़ा देश तो रशिया है ना। लेकिन इंडिया से बड़े कौन से हैं? तो सबसे पहला जो है वो है रशिया, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनकी कैपिटल भी दी है रशिया, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, ठीक है। सेकंड पे आता है कनाडा, इसकी कैपिटल है ओटावा। कैपिटल इंपॉर्टेंट नहीं है, कैपिटल आप अगर देखनी है तो आप देख सकते हो। लेकिन रशिया के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चाइना, चाइना के बाद यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और फिर आता है ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारा इंडिया आता है दोस्तों, है ना। तो इंडिया 7वें नंबर पर है। इंडिया से बड़े कौन से देश है दोस्तों, तो वो भी आपको याद रखना है और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज बिगेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों वाला है दोस्तों। देखिए आप देख सकते हैं कि कितने कितने इजी क्वेश्चन डालते हैं। तो इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट जो होता है
अब अगर पॉपुलेशन के हिसाब से पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश है, और एरिया के हिसाब से पूछा जाए तो वो राजस्थान है। ठीक है, इंडियन स्टेट बिगेस्ट इन टर्म ऑफ एरिया राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आपसे फर्स्ट नहीं पूछा जाता है, सेकंड पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि सेकंड जो है इसलिए ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी, ये तो सबको पता है ना। ठीक है, लेकिन कभी कभी सेकंड मोस्ट बिगेस्ट पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान जो है, राजस्थान सबसे बड़ा है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा है, ये चौथे नंबर पर है एरिया के हिसाब से। ठीक है, अब बड़ा पूछा है तो हमें छोटा भी पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट स्टेट जो है टर्म ऑफ एरिया के हिसाब से कौन है दोस्तों, तो वो है सिक्किम। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज जो है वो कौन सी है दोस्तों, वो है हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे दोस्तों। इंडिया टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। टोटल कोस्ट लाइन पूछा है इंक्लूडिंग हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड है और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार आइलैंड जो हमारी बे ऑफ बंगाल में है, और लक्षद्वीप जो कि हमारी अरेबियन सी में है, इनको इंक्लूड करके, इनको मिला के टोटल कोस्ट लाइन इंडिया की पूछी है तो वो है 7516.6 किलोमीटर। पॉइंट्स आप याद ना भी रखें तो 7516 किलोमीटर टोटल है। ठीक है दोस्तों, अगर इन यूनियन टेरिटरीज को छोड़ के हम बात करें तो वो है 6100 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि इंडियन मेनलैंड की बात की जाए। ठीक है, तो 6100 किलोमीटर है। कोस्ट ऑफ इंडियन मेनलैंड इज सराउंडेड बाई अरेबियन सी इन द वेस्ट। अरेबियन सी जो है वो वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है, इंडियन ओशन साउथ में है। इंडियन कोस्ट लाइन एक्सटेंड टू 9 स्टेट। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो एक्सटेंड होती है 9 स्टेट्स। कौन कौन सी स्टेट्स आती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है पेनिनसुलर इंडिया है। ये पता है कि यहाँ पे अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, तो ये सारा मतलब तीनों तरफ क्या है, पानी है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें कौन कौन सी स्टेट आएंगी, यही आएगी ना, यहाँ पे गुजरात है। ये जो इस एरिया में जो स्टेट्स होंगी तो वही हमारी कोस्टल स्टेट्स मानी जाती हैं, और इसमें कुल जो है 9 स्टेट्स हैं दोस्तों। कौन कौन से पता होना चाहिए, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। और ये क्वेश्चन पूछा था ना, एक क्वेश्चन आया था JKSSB सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा था कि 4 स्टेट्स थी, और पूछा था कि कौन सी जो है इनमें कोस्टल स्टेट्स नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको इन डिटेल पढ़ना है, कम पढ़ो लेकिन डिटेल में पढ़ो। ठीक है, अब 9 स्टेट तो इसमें आती हैं कोस्टल, लेकिन यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो 4 यूनियन टेरिटरीज जो है हमारी कोस्टल है वो कौन कौन सी है, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, दमन दीव एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है दोस्तों, तो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन की बात करें दोस्तों, तो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो हमारी गुजरात की है। ठीक है, लार्जेस्ट कोस्टल स्टेट्स की बात की जाए तो वो गुजरात है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है, और ये तो सबको पता है, लेकिन कितना है, 1214 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जो कि आपको याद रखना है, 1214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। विच पास कनेक्ट द कुल्लू वैली विद द लाहौल एंड स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इंडिया। हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही है और पासेस से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो हर एक लेक्स से क्वेश्चन है दोस्तों, है पासेस से है, डेजर्ट से है। मैंने कोशिश की है कि वही क्वेश्चन डालूं जहां से हमें कम पढ़ने से ज़्यादा नॉलेज मिले। ठीक है दोस्तों, और हमारा सारा का सारा कवर हो जाए। ठीक है, अब कौन सा है, रोहतांग पास, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, ये कनेक्ट करता है कुल्लू वैली को लाहौल एंड स्पीति वैली, हिमाचल में ही दोनों वैली हैं। ठीक है, तो रोहतांग पास ही इनको कनेक्ट करता है आपस में। ठीक है दोस्तों, अच्छा, माउंटेन पासेस जो हैं दूसरे भी हैं इंडिया में। अब कौन सा पास किस स्टेट में है पूछा जाता है, नथुला पास सिक्किम में है, शिपकिला पास हमारा हिमाचल प्रदेश में है, जोजिला पास कश्मीर और लद्दाख को कनेक्ट करता है, पता है आपको। और जोजिला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि JKSSB जोजिला के बारे में ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, थमारासरी पास ये है केरला में और बानीहाल पास जम्मू कश्मीर में, ये तो सबको पता है। ठीक है, मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया लाइज इन बे ऑफ बंगाल। इंडिया में कुल यूनियन टेरिटरीज 8 हैं दोस्तों,
अब बे ऑफ बंगाल में कौन सी यूनियन टेरिटरी है? चार ऑप्शन है, चारों में से हम सबको ये पता है कि अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड हमारे बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, ये हमारा रहा पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, ये रहा हमारा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, पानी ही पानी, और यहाँ पे बीच में जो है क्या, यहाँ पे हमारा अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। दोस्तों अंडोमान एंड निकोबार, ठीक है, ये 10 डिग्री चैनल से सेपरेट है। मतलब ये मानो आप, ये हमारा अंडोमान है, ये हमारा निकोबार है, तो इसके बीच जो है ना 10 डिग्री चैनल है। अब देखिए यहाँ से डिस्क्रिप्शन जो हम पढ़ेंगे ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर बे ऑफ बंगाल से क्वेश्चन कुछ पूछा तो बे ऑफ बंगाल में क्या चीज़ें आती हैं, तो 4-5 फैक्ट हम पढ़ेंगे, वहीं से क्वेश्चन बनता है। तो इस वीडियो का मकसद ही इतना ही है, तभी मैंने आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल जो है इनको सेपरेट करता है। और अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड की बात की जाए तो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, लेकिन ये पहले कैपिटल थी। अब रिसेंट कुछ ही टाइम पहले, कुछ दिन ही पहले इस कैपिटल को चेंज किया गया है। वो आपको करंट में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो इसकी ये होगी, तो ये पोर्ट ब्लेयर की कैपिटल नहीं होगी, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, जो इसकी नई कैपिटल है। हाईएस्ट पीक की बात की जाए तो 732 किलोमीटर सैडल पीक है। अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड की हाईएस्ट पीक वो है सैडल पीक याद रखना। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर। ठीक है, और अंडोमान एंड निकोबार में तो आती है, लेकिन किस वाले, अब अंडोमान अलग है, निकोबार अलग है, तो ये भी याद रखना है कि अंडोमान रीजन में आती है। और अंडोमान में भी कहाँ? नॉर्थ वाले अंडोमान में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ ट्राइब्स भी दी है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो कौन कौन सी ट्राइब से हैं। सेंथिलीज है, शोपम है। बैरन आइलैंड इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बैरन आइलैंड जो है ये ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, और ये भी कहाँ पे है? हमारे अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है दोस्तों, मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वेयर डज द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया लाई? ईस्ट कोस्ट कहाँ पे लाई करता है? तो ये कहाँ पे लाई करता है दोस्तों? ईस्ट पूछा है, तो सबसे पहले देखिए, बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न घाट ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया, एक मिनट, ये हमारा रहा पेनिनसुलर इंडिया, ये हमारा ईस्ट घाट है, और ये हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो इसके बीच यही जो चीज़ है ना, यही हमारा ईस्ट कोस्ट है। ठीक है, ईस्ट कोस्ट है दोस्तों। तो अब इसका आंसर तो हम आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पासेस थ्रू द 3 इंडियन स्टेट्स। कौन कौन सी है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। यानी कि ये हमारा जो है पेनिनसुलर इंडिया है। ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु है, ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, और यहाँ पे उड़ीसा है। तो हमारे ईस्ट कोस्ट में 3 स्टेट आती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि वेस्टर्न घाट में, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट पे जो है कौन सी स्टेट है, कौन सी नहीं है। तो वेस्टर्न आपको पता है यहाँ पे क्या है, केरला है कर्नाटका है, तो ये वेस्टर्न में आती है। और ईस्ट में कौन सी आती है? यानी आपको मैप देख के ज़्यादा क्लियर होगा कि ईस्टर्न कोस्ट पे कौन सी स्टेट है और वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सी स्टेट्स हैं। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हैं कि कौन कौन कोस्ट जो है ये कवर करता है। वेस्टर्न घाट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, ठीक है, नॉर्दर्न सिरसार पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एंड लाई इन उड़ीसा इन आंध्र प्रदेश। पूछा जाता है कि नॉर्थर्न सिरसार किस स्टेट में है, किसका पार्ट है, तो उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है मालाबार कोस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोस्ट ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, इन 3 स्टेट्स में ये आता है। ठीक है दोस्तों, मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन? देखिए, एक शिफ्ट में ईस्टर्न कोस्ट का पूछा है, दूसरी शिफ्ट में क्या पूछा है? वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है दोस्तों इसका आंसर क्या है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल। ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्ट में कौन सी चीज़ नहीं आती है? वेस्टर्न कोस्ट में कौन सी चीज़ नहीं आती है? तो मालाबार कोस्ट अभी अभी मैंने बोला कि केरला में है, तो वो तो आएगी। ठीक है दोस्तों, कौन कौन अभी बोला? कर्नाटका में है, केरला में है। ठीक है, वेस्ट पे ही आती है ये भी दोस्तों। और कानत प्लेन ये भी हमारे वेस्ट कोस्ट पे आती है। सिर्फ कोरोमंडल कोस्ट ऐसा है जो कि
हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, इट इंक्लूड द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला। ये कहाँ पे आता है दोस्तों? वेस्टर्न कोस्टल में कोरोमंडल कोस्ट जो है वेस्टर्न कोस्ट नहीं है। अब वेस्टर्न कोस्ट में कौन सी स्टेट्स आती है? पहले ही बोला, गुजरात से होते होते जब हम जब नीचे की तरफ आते हैं तो गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला, ये 5 स्टेट ऐसी हैं जो वेस्टर्न कोस्ट में आती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इज करेक्ट? दोस्तों पेनिनसुलर इंडिया तो सबको पता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। पहला ऑप्शन है सेंट्रल हाईलैंड साउथ ऑफ नर्मदा, दक्कन प्लेट्यू नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। तो दोस्तों इसका क्या है कि सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा के साउथ में है, नहीं, गलत है। ठीक है, दक्कन प्लेट्यू नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा कि निदर वन नॉर सेकंड। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है तो पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ए टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। पूछा जाता है कि किन रॉक से ये बना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि वो पूछा जाता है कि इंडिया इज ए पार्ट ऑफ। बहुत बार जेके सभी ने पूछा है कि इंडिया किसका पार्ट है। तो ऑप्शन में हमारे 4 ऑप्शन, और 4 ऑप्शन में से आपको टिक करना है गोंडवाना लैंड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, igneous and metamorphic rocks इसमें it was formed due to the breaking in drifting of the गोंडवाना लैंड। यस, यहाँ पे लिखा है कि गोंडवाना पार्ट, गोंडवाना लैंड का ही ये पार्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल एंड देयर रीजन आर करेक्टली मैच्ड? 4, एक क्वेश्चन है लेकिन यहाँ से 4-5 आपको याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पूछा है कि करेक्टली मैच कौन सा है। तो अभी अभी जब हमने पहला या दूसरा क्वेश्चन किया था वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जावेदी हिल जो है वो ईस्टर्न घाट में है। तो जावेदी हिल यहाँ पे ईस्टर्न घाट से मैच है, इसका मतलब करेक्ट यही होगा। ठीक है, करेक्ट यही होगा। नेक्स्ट मूव करेंगे दोस्तों हम चिली का लेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था ना कि लेक से है, प्लेट्यू से है, डेजर्ट से है। ठीक है, तो हर जगह से क्वेश्चन उठाया है मैंने और चूज़ करके। चिली का लेक अभी तक जेकेएसएसपी ने 20 से 25 बार चिली का लेक से क्वेश्चन डाला है, चाहे अलग अलग डाला है। ठीक है, लेकिन चिली का लेक से क्वेश्चन डालता ही डालता है। ठीक है, चिली का लेक कहाँ पे है? उड़ीसा में है दोस्तों। ठीक है, ब्रैकिश वाटर लगून है, ये पता है, ब्रैकिश वाटर लगून है, लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी वाटरफॉल ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, और इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो क्या है? एशिया लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एशिया कॉन्टिनेंट की बात की जाए जिसमें हमारा इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, तो पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून, एशिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में सेकंड लार्जेस्ट, लेकिन एशिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट ये लगून है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चिली का लेक ही ऐसी लेक है दोस्तों जिसको सबसे पहले डिक्लेयर किया था 1981 में रामसर साइट। ठीक है दोस्तों, रामसर साइट इसको डिक्लेयर किया है 1981 में। तो ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि चिली का लेक उड़ीसा में है, 1981 में इसको रामसर साइट डिक्लेयर भी किया। और एशिया में अगर पूछी जाए तो एशिया में सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लगून चिली का लेक। अगर वर्ल्ड में पूछा जाए तो वर्ल्ड में जो है ये सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मूव करेंगे हम सांबर लेक। देखो सांबर लेक पूछा है, सांबर लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सांबर लेक है हमारी राजस्थान में। ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट सैलाइन वेटलैंड रामसर साइट्स 1990। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये याद रखना है कि सांबर लेक राजस्थान का है और इसको वर्ल्ड रामसर साइट्स कब मिला? 1990 में। और इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक है ये। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मूव करेंगे नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर और रिस्पॉन्सिबल फॉर रेलवेज हैविंग नॉट डेवलप्ड मच इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि जो हम पढ़े बगैर भी कर सकते हैं, और उसकी एग्जांपल है ये क्वेश्चन। रेलवे से क्वेश्चन पूछा है क्या है कि कौन से ऐसे फैक्टर है
रेस्पॉन्सिबल फॉर रेलवे हैविंग नॉट डेवलप्ड मच इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, सीधा याद रखें हिमालय, नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है कि पहाड़ ही पहाड़ है। तो यहाँ पे रेलवे जो है ना, रेलवे क्यों नहीं है, रेलवे ट्रैक्स क्यों नहीं हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं कि जिनकी वजह से यहाँ पर रेलवे नहीं बन पाती है। तो वो फैक्टर है दोस्तों हमारे ऑप्शन में। सीधा आपको मैं आंसर पे ले चलूँ, 1 2 4, हाईली डाइसेक्टेड टोपोग्राफी, बिल्कुल, और डेंस फॉरेस्ट, ये भी एक कारण है जिससे यहाँ पे रेलवेज नहीं बन पाती, ठीक है। और हैवी रेनफॉल एंड फ्रिक्वेंट फ्लडिंग, दोस्तों जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स आएंगे, बहुत ज़्यादा रेनफॉल आएंगी, तो वहाँ पे भी ये भी एक ऐसा कारण है जहाँ पे रेलवे ट्रैक को बनाना बहुत ही इम्पॉसिबल है, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, ये कास्ट में एक दो बार पूछा था और जेके एसएसबी ने भी कई बार इसको पूछा, वो है 7 सिस्टर स्टेट ऑफ इंडिया। ये मेनली आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलेगी 7 सिस्टर स्टेट, ठीक है। सिस्टर स्टेट मतलब एक ही जगह पे 7 स्टेट्स का ये गुच्छा है, ठीक है। कौन कौन से पूछा जाता है कि 7 सिस्टर स्टेट्स का में से कौन सी स्टेट्स आती है, कौन सी नहीं आती। तो आपको याद होना चाहिए कि 7 सिस्टर स्टेट्स में कौन सी आती, सारी की सारी ये ईस्ट में है, नागालैंड एक है, मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम एंड मिजोरम, ठीक है दोस्तों। ये सारी की सारी जो है 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू का इसमें कौन सा पार्ट नहीं है दोस्तों, तो यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारा। अब नॉर्दर्न प्लेन की बात की जाए है ना, तो ये है ना नॉर्दर्न प्लेन ऊपर सबसे नॉर्थ, ये ईस्ट है दोस्तों, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ होगा, और नॉर्दर्न प्लेन सबसे ऊपर होंगे, यही तो नहीं होगा। बाकी सेंट्रल हाईलैंड यहाँ की बात की जाए, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू ये वाली बात की जाए, ठीक है, और दक्कन प्लेटू ये भी यहीं पे आता है। तो ये तीनों के तीन इसमें फॉल करते हैं पेनिनसुलर प्लेटू के अंदर, लेकिन नॉर्दर्न प्लेन जो है ये इस पे फॉल नहीं करते, ये नॉर्थ में है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि हमारा पंजाब हो गया, पंजाब हरियाणा इसमें आता है नॉर्दर्न प्लेन में, ठीक है। पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, द सेंट्रल हाईलैंड, मारवाड़ अपलैंड, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, द डक्कन प्लेटू। अब डक्कन प्लेटू ये आपको याद रखना, एक बार आप इसको खुद पढ़े कि डक्कन प्लेटू में क्या आता है, सेंट्रल हाईलैंड में क्या आता है, और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में क्या आता है, कौन कौन सी चीज़ें आती है। लेकिन इसका आंसर होगा कि पेनिनसुलर प्लेटू में हमारा नॉर्दर्न प्लेन जो है वो नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज ड्रेन्ड बाय रिवर गोदावरी। रिवर से क्वेश्चन है गोदावरी। अब गोदावरी से क्वेश्चन कितना मतलब टफ बनाने की कोशिश की है दोस्तों। गोदावरी हमारा एक पेनिनसुलर रिवर है, यानी इस यहाँ पे फॉल करता है, हमारे पेनिनसुलर इंडिया में फॉल करता है ये रिवर, ठीक है दोस्तों। अब इससे क्वेश्चन इसलिए शायद बनाया ना क्योंकि सबसे, अगर पूरे पेनिनसुलर इंडिया में सबसे मशहूर, सबसे फेमस और सबसे लार्जेस्ट रिवर की बात की जाए तो वो गोदावरी ही है, ठीक है। और इसी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, गंगा ऑफ साउथ भी इसे ही कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये कितना मतलब व्हाट अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज ड्रेन्ड बाय, अब मतलब रिवर गोदावरी जो है ये हमारे इंडिया को कितना ड्रेन करता है, कितना ड्रेनेज, कितना पानी प्रोवाइड करता है, कितनी ज़मीन को ये ड्रेन करता है, कितनी ज़मीन को मतलब ये इरिगेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो 10%, इंडिया का टोटल 10% एरिया ऐसा है जो कि पानी कहाँ से लेता है, जो उसमें मतलब फसलें उगती हैं, कुछ भी है उसमें खेती बाड़ी होती है, तो उस मतलब 10% ज़मीन पे जो पानी यूज़ होता है वो रिवर गोदावरी का होता है, ठीक है दोस्तों। अब इस गोदावरी से इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है कि गंगा, दक्षिण गंगा भी से कहते हैं, और नेक्स्ट है गंगा ऑफ साउथ भी कहते हैं, और सबसे बड़ा रिवर है ये दोस्तों, ठीक है। किन स्टेट में एक्सटेंड है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, ठीक है। इन स्टेट्स में ये क्या करता है दोस्तों, फ्लो करता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, वो है वेयर इज हैवलॉक आइलैंड ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन लोकेटेड। हैवलॉक एक आइलैंड है, लेकिन ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, यहाँ पे टूरिस्ट भी विजिट करते हैं, तो इससे क्वेश्चन पूछा है कि ये कहाँ पे है, तो ये हमारा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में,
ठीक है, अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड में दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के सेशन के, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन थे। टॉप 20 क्वेश्चन हमने किए और टॉप 20 क्वेश्चन से आपने कितना सीखा आप ये खुद देख सकते हो। विद डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिलेगी, लिखा हुआ मिलेगा दोस्तों। ऐसे ही दमदार लेक्चर पे, दमदार लेक्चर के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर एक लेक्चर पे, हर एक जो भी हमारा कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, कांस्टेबल के सिलेबस में जो भी टॉपिक मेंशन है, उस टॉपिक पे हम पीवाईक्यू करेंगे जो कि एसएससी ने पूछे हैं। ठीक है, और ऐसे ही दमदार लेक्चर के लिए दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।